वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीडी सिंह सर। आज मैं केमिस्ट्री में वॉल्यूम 2 11th का वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी से एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आईआईटी जीमेन का प्रिपरेशन कर रहे हो, बल्कि जो 11th 12th के लिए पढ़ना चाह रहे हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हो, उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा चैप्टर आज करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। और इसी चैप्टर को हम लोग और भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता उनको बता दें कि ये बेसिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है और आगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नीट के लिए, आईआईटी जी के लिए तो है ही है। तो आपको आगे कुछ भी समझना हो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसके लिए ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ देर के लिए हमारे साथ और हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बता दें क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में हम लोग देखेंगे तो तीन कॉन्सेप्ट के आधार पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे और वो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्या है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओल्ड कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट है? वैलेंसी कॉन्सेप्ट। वैलेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और तीसरा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? तो तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यही तीन कॉन्सेप्ट हम लोग आगे इसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या स्टडी करने जा रहे हैं? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बोलने के लिए तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, बट ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको आप लोग छापते चलिएगा, उतारते चलिएगा फटाफट। तो आप लोग तो पता ही है, वीडियो रोक के आप लोग को उतार लेना है। तो हम इसमें टाइम ज्यादा नहीं देने जा रहे हैं, आप लोग इसको उतारते चलेंगे। तो पहले ये आप उतार लेंगे, हम मिटाने जा रहे हैं। हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट, यही रहने देंगे, बाकी ये हटा देंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हम आपको बताते चले कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है जस्ट एक रिवर्स प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है। हम लोग सबसे पहले कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? याद रखना है क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन और साथ ही साथ चूंकि रिवर्स प्रोसेस होता है तो हम साथ ही साथ इधर पढ़ लेंगे क्या? रिडक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो क्या है। तो आपको बता दें ये एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? तो ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होगा, क्या क्या इन्वॉल्व होगा इसमें बच्चों? तो इन्वॉल्व होगा आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन जो है नाम से देखिए ऑक्सी प्लस एडिशन, अगर आधा आधा इसको डिवाइड कर दें तो ऑक्सी प्लस
ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। तो हम लोग यही देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता हो, ऑक्सीजन एटम का एडिशन होता हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट में। नेक्स्ट में देखेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होता है तो भी ऑक्सीडेशन होगा। और नेक्स्ट में इसमें देखेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये चारों ही प्रोसेस अगर हो तो हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन कौन सा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और कौन सा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट कौन सा, एडिशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये चारों प्रोसेस अगर किसी रिएक्शन में दिखता हो तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जस्ट इसका रिवर्स होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में देखेंगे हम लोग एक केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। तो हम लोग देखेंगे जस्ट इसके अपोजिट। तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? जिन किन्हीं को दिक्कत हो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं फोन करके भी या कमेंट करके भी। नेक्स्ट में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये जो भी प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन का, इसमें सारा क्या है, रिवर्स है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो आप इजीली इसको एक को याद रखेंगे अगर, तो दूसरा अपने आप रिवर्स आपको याद हो जाएगा कि एक ऑक्सीडेशन है तो दूसरा क्या है, रिडक्शन है। तो इसका कुछ रिएक्शंस में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप लोग इसको छाप लें फटाफट। तो आइए हम कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन का हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ऑक्सीडेशन का आप एग्जाम्पल देखते हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता हो तो हम लोग कह देंगे कि ये एडिशन ऑफ क्या है, ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जैसे मान लेते हैं FeCl2 है, इसमें क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। अब इस FeCl2 से ये FeCl3 बना लेता है तो हम लोग बोलेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो रहा है। तो ये दोनों ही प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। हम जो भी रिएक्शन लिख रहे हैं आगे हम दूसरे मेथड से भी जो क्लासिफिकेशन में पढ़े उसमें भी देखेंगे तो सेम होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो नेक्स्ट में हम लोग इसमें देख लेंगे क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का अगर रिमूवल होता है, जैसे देखिए H2S Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये 2HCl और S बना ले। तो यहाँ S से जब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस वाले प्रोसेस में देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और नेक्स्ट में क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, तो एडिशन रिमूवल हम लोग रिमूवल देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं K4
FeCN पर होल 6। अब इसका हम लोग इसको रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हम हो जाएगा K3FeCN पर होल 6 और प्लस KOH। तो यहाँ पर देखिए 3 पोटेशियम एटम और यहाँ पर 4 था, यहाँ पर चला गया पोटेशियम एटम। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है, बैलेंस कर देते हैं इसे, तो बोलेंगे कि ये सारा जो रिएक्शंस है इसमें आपको ऑक्सीडेशन दिख रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा रिडक्शन का भी एग्जांपल देख लेते हैं जो इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। तो रिडक्शन में जैसे हम आपको बताए कि रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगा, H2 को हम लोग कंबाइन करा दे तो ये क्या हो जाएगा, Cu और H2O। तो जब इस तरह से ये बनेगा तो हम लोग कह देंगे यहाँ ऑक्सीजन का ये क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहां से यहां पर आ जाइए तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। जस्ट इसके अपोजिट अब हम लोग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल देख ले, हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करा दे तो ये FeCl2 बना देगा और इधर 2HCl बना देता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन एटम हट रहा है, रिमूवल ऑफ क्लोरीन एटम जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। और इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्या था, तो जैसे कि इसमें था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप देखेंगे एडिशन हाइड्रोजन का करा दे तो इस तरह से एडिशन होता है। तो ये भी एक आपका क्या प्रोसेस हो जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसी तरह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो HgCl2 SnCl4 ये कंबाइन करेगा तो Hg2Cl2 और SnCl2 इस तरह से आपको बना देगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कर देंगे यहाँ पर कि ये जो रिएक्शन है इस सारे रिएक्शंस में ये कैसा प्रोसेस दिख रहा है, तो ये प्रोसेस दिख रहा है आपको रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर देख लेते हैं बैलेंस, इसमें SnCl2 कर देते हैं, ये SnCl4, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये सारा रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, तो ये सारा रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है और ये सारा रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये जो भी हम ओल्ड प्रोसेस पढ़े ये चारों प्रोसेस ऑक्सीडेशन और उसका रिएक्शन और ये आपका रिडक्शन, ये दोनों ही रिवर्स है। तो हम लोग आगे बोलेंगे फ्रॉम द एबव एनालिसिस इट इज क्लियर दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर रिवर्स प्रोसेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। और ये जहां भी होगा अगर साथ साथ होगा तो वैसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में हम आगे देखते हैं, दोनों साथ साथ एक बार देखें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करा दे तो यहाँ पर ये लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन एटम, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, रिडक्शन। और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये देखिए ये रिएक्शन, इसमें दोनों ही प्रोसेस सेम हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम आगे देख लेंगे तो इसको आप लोग जो है क्या कर लेंगे, जान ही रहे, उतार लेंगे, इसको हम आगे चलते हैं। आइए एक और रिएक्शन एग्जांपल में देख लें, H2S प्लस Cl2 और ये बना देगा 2HCl
और S। अब यहाँ पर देखेंगे H2S से S बन रहा है, H2S से S बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ पर जाने में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन रिमूवल किसमें होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ से यहाँ जब हम लोग जाएंगे तो एडिशन हाइड्रोजन का हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से ये भी एक कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए हम इसको नोट कर ले, जो भी हम पढ़े थे, फ्रॉम द एबव एनालिसिस it is clear that oxidation and reduction are reverse process। ये जस्ट क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। और जहां भी ये दोनों साथ साथ होगा हम लोग बोलेंगे कि वो रिएक्शन क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन बताया जा रहा है। तो हम लोग आगे नोट कर लेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली साथ साथ, है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन वन रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में। तो एक ही रिएक्शन में होगा और उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। देन दैट रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आप ऐसे भी कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा हो, एक साथ साथ हो रहा हो, तो हम लोग वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का जो आपका था, कौन सा कॉन्सेप्ट था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे दूसरा वैलेंसी कॉन्सेप्ट। कौन सा देखेंगे, वैलेंसी कॉन्सेप्ट। तो वैलेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, ये पहले चलता था। बट जब से मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही ये सारे को क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। इसमें वैलेंसी कॉन्सेप्ट में क्या है कि वैलेंसी इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, वैलेंसी डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन। यानी पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन और पॉजिटिव वैलेंसी डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन। अब जस्ट इसके उल्टा निगेटिव वैलेंसी अगर इंक्रीज करता है तो रिडक्शन और निगेटिव वैलेंसी अगर डिक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन। बट आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जब आ गया तो इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। तो हम इसके जस्ट आगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही चलेंगे और वही सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी से अब हम लोग सारा कुछ आगे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आइए अब देख लेंगे हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मॉडर्न concepts of oxidation modern concept of oxidation and reduction। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम लोग देखेंगे। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अब आपको पहले बता दें, ये कॉन्सेप्ट चूंकि इलेक्ट्रॉन पे बिल्ड होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस पे बिल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन पे। इसीलिए ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होगा, इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन में हम लोग देखेंगे ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक केमिकल प्रोसेस, ये भी केमिकल प्रोसेस इन विच जिसमें अपर्स क्या क्या हो जाएगा,
तो आप इसमें देखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा हम लोग बोलेंगे वो प्रोसेस है कौन सा, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन। दूसरा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या तो बोले कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, और जस्ट इसका उल्टा निगेटिव चार्ज डिक्रीजेज। ये सारा प्रोसेस बताएगा कि ये ऑक्सीडेशन है, और जस्ट इसका उल्टा हम लोग चलेंगे रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या हो जाएगा, तो रिडक्शन में हम लोग जस्ट इसका अपोजिट रिवर्स चलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे, ए केमिकल प्रोसेस इन विच अकर्स, जिसमें क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज, और इसमें निगेटिव चार्ज डिक्रीजेज है, तो इसमें निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार है। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लेंगे, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में, जैसे ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन। और इसी तरह से जस्ट सेम टू सेम अगर आप देखते हैं सोडियम प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, रिडक्शन। दूसरा पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से आपका उसी के साथ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, या निगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। लियो जर, लियो का मतलब लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और GR का जर का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। आप इस तरह से अगर याद रखते हैं तो कभी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, तो कभी भी एग्जाम में कभी कभी बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन। बट आप जब इस तरह से किसी को एडजस्ट कर लेते हैं तो कभी भूलेंगे नहीं कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल है कि इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जान रहे हैं। क्लियर है? तो आप लोग इसको छापे, हम आगे जस्ट फिर चलते हैं। अब आइए हम लोग इस नतीजे पे पहुंच गए हैं पढ़ के कि ये जाने कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो हाफ रिएक्शन को कंसिस्ट करके बनता है। मतलब कि दो हाफ रिएक्शन मिलके, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन मिलके जो रिएक्शन बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन कंसिस्ट टू हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। तो हम लोग लिखते हैं ए रेडॉक्स रिएक्शन, a redox reaction consists two half reaction, one half is oxidation and another half रिडक्शन।
तो एक रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो हाफ रिएक्शन को कंसिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और यही दोनों हाफ रिएक्शन मिलके रेडॉक्स रिएक्शन का निर्माण करता है। अल्टीमेटली हम बताएं रेडॉक्स रिएक्शन इज ए दैट रिएक्शन इन विच कंसिस्ट टू हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन which occurs simultaneously oxidation and reduction। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ होता हो, एक ही प्रोसेस एक ही साथ होता हो, तो हम लोग वैसे रिएक्शन को ही क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यही तीनों के आधार पे ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन था, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, वैलेंसी कॉन्सेप्ट को से समझाए, क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ जाने के बाद वैलेंसी कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड हो जाता है, और नेक्स्ट में हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखे। अब हम लोग आगे ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो अगले वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही, और आप लोग को बता दें कि वीडियो को वॉच करने के लिए लास्ट तक थैंक यू।